दिक्कत है कि उनका 100% सिलेबस नहीं हुआ है, किसी किसी का 50% हुआ है, किसी किसी का 60% हुआ है और प्रीलिम्स एग्जाम एकदम सर पे आके खड़े हो गए हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है। आपका आधा आधा एक एक मार्क्स कट करने वाले टीचर जस्ट बिकॉज आपने रीजन नहीं लिखा होगा, जस्ट बिकॉज आपने यूनिट नहीं लिखा होगा, जस्ट बिकॉज आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होगा, जस्ट बिकॉज आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा। आप चीजों को देखो कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। एक मिस्टेक वाला है ना, एक बुक बना दो, एक पेज बना दो और उसमें लिखो कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। टेक योर प्री बोर्ड्स, जितने भी प्री बोर्ड्स दे रहे हो, जितने भी प्रीलिम्स दे रहे हो, टेक इट सीरियसली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आज का वीडियो बहुत ही स्मूथ वीडियो होने वाला है। बहुत बच्चों के प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या फिर उनके प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। और एक बात मुझे ये भी पता है कि बहुत बच्चों के स्कूल में प्रीलिम्स होते हैं, फिर क्लासेस में प्रीलिम्स होते हैं, फिर से स्कूल में प्रीलिम्स होते हैं, फिर से क्लासेस में प्रीलिम्स होते हैं। आई नो कि बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम अभी आने वाले आपके, तो कितने प्रीलिम्स आप देने वाले हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या क्या उनका डेट है वो भी मुझे बता के रखो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, सबसे पहले एकदम लाइन वाइज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम्स एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जब भी आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताऊंगी। सेकेंड वाला पॉइंट है वो। एंड थर्ड पॉइंट ये होगा कि कैसे हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों का 100% सिलेबस नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 10-12 दिन बाद या 1-2 दिन बाद प्रीलिम्स एग्जाम आने वाले हैं, तो वो बच्चे कैसे प्रिपेयर करेंगे मैं सब बताऊंगी। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम से हम क्या क्या सीख सकते हैं, तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। टोटल 4 पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो बहुत बच्चों का यही दिक्कत है कि उनका 100% सिलेबस नहीं हुआ है, किसी किसी का 50% हुआ है, किसी किसी का 60% हुआ है और प्रीलिम्स एग्जाम एकदम सर पे आके खड़े हो गए हैं। तो क्या करना चाहिए इस टाइम पे मैं आपको सब बताती हूँ। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहला पॉइंट कि प्रीलिम्स एग्जाम यस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो, 3, 4, 5, आई डोंट नो कितने दे रहे हो, जितने भी दे रहे हो बता दो। तो जितने भी आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो प्लीज गिव योर 100%। 100% वो प्रीलिम्स एग्जाम को दो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक प्रीलियम एग्जाम बहुत ही एकदम जोश में देंगे, उसके बाद ठंडे पड़ जाएंगे, फिर सेकंड प्रीलिम्स, थर्ड प्रीलिम्स में इतना ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है, और वो कुछ भी लिख के आ जाएंगे। तो प्लीज नहीं, जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ये आपके लिए हो रहा है, 100% अपना देना है आपको प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि ये वो एग्जाम्स है जो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, ओके। तो यस, टेक योर प्री बोर्ड्स, जितने भी प्री बोर्ड्स दे रहे हो, जितने भी प्रीलिम्स दे रहे हो, टेक इट सीरियसली, ओके। अभी आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। अब देखो, इसका प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस तो मैं बताऊंगी, आपको टेंशन मत लेना, लेकिन एक बात बताऊं, प्रीलिम्स एग्जाम्स जब आप दोगे तो इस बात का ध्यान रखना, ये चीज आपके साथ होने वाली है, लेकिन इससे निराश नहीं होना है, ठीक है। देखो, प्रीलिम्स एग्जाम देते टाइम आपको ये बात का ध्यान रखना है। कौन सी बातें? नंबर 1, पेपर टफ सेट होने वाला है। यस, अपने स्कूल के टीचर्स जो है वो पेपर टफ सेट करेंगे, ठीक है। और स्पेशली आप लोग बहुत घबराए हुए हो, जो हमारा अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है और क्वेश्चन नंबर 5 होता है हॉट क्वेश्चन, ये स्कूल के जो पेपर्स है, स्कूल के जो प्रीलिम्स के पेपर्स है वो टफ सेट होते हैं, ओके। लेकिन वही पेपर आपको अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये याद रखना। सेकेंड चीज कि यस, बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है। आपका आधा आधा एक एक मार्क्स कट करने वाले टीचर जस्ट बिकॉज आपने रीजन नहीं लिखा होगा, जस्ट बिकॉज आपने यूनिट नहीं लिखा होगा, जस्ट बिकॉज आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होगा, जस्ट बिकॉज आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा। और ये कट होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि आप कहां पर मिस्टेक करे और ये मिस्टेक आप फाइनल एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है। तो 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना। यस, पेपर टफ सेट होने वाला है, एकदम माइंड में क्लियर कर लो। उसके बाद यस, पेपर बहुत स्ट्रिक्ट चेक होगा। नंबर और तीसरा जो होगा वो होगा कि हाँ, आपके मार्क्स, हाँ, आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज कम आ सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आपका कम आ सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, बहुत ही पेपर टफ सेट किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो आपके प्री बोर्ड्स में 80 से 85% बन रहे, इसका मतलब कि आप 90% से अबाव ला सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो 2 महीने बचे हैं ना, उसमें आपको क्या करना है, जो प्रीलिम्स एग्जाम में जो मिस्टेक की है आपने, उससे आपको सीखना है।
और आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि ये 2 महीने जो है ना वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या परसेंटेज लाने वाले हो, आप कितना मार्क्स लाने वाले हो, आप कैसे रिवाइज कर रहे हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो ध्यान दे, मतलब ये तो दिमाग में सेट करके रख लो। और इससे निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है भाई कि अरे यार मेरे प्रीलिम्स में तो कम मार्क्स आ गए, अभी क्या, अभी मेरे बोर्ड एग्जाम में भी क्या इतने ही आएंगे क्या, बोर्ड एग्जाम में तो इससे भी कम आएंगे क्या। नो बेटा, नहीं। मैं बोलूं सच कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वो इजी होगा, इजी लगने लगेगा, क्योंकि हमने इतने प्रीलिम्स दे दिए ना, इतने टफ टफ पेपर सॉल्व कर लिए ना, तो बोर्ड एग्जाम का पेपर इतना चिंदी लगेगा ना कि पूछो मत। आप बोलोगे खुश हो जाओगे एकदम। ठीक है, तो सारे प्रीलिम्स को सीरियसली देना, प्रॉमिस में कि हाँ हम एक एक प्रीलिम्स को सीरियसली देने वाले हैं। ठीक है, बहुत अपना जी जान लगा देंगे। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हमारा मेन दिक्कत क्या चल रहा है ना कि हमारा 100% सिलेबस नहीं हुआ है, और जिसका हो गया वेरी गुड, आपको रिवीजन करना है बस अच्छे से। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा क्या है ना कि 100% सिलेबस नहीं हुआ है। अभी मान लेते कोई बच्चा है, उसका 70% सिलेबस हुआ है। ठीक है, 70% सिलेबस हुआ है और उसके प्रीलिम्स आने वाले हैं, मतलब 10 दिन 15 दिन या जो भी 1 महीना। ठीक है, अगर 1-2 दिन में आपके प्रीलिम्स आ रहे हैं ना, मैं सच बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर आपके प्रीलिम्स अगर 1-2 दिन बाद है या सोचो 4-5 दिन बाद है, तो आपको सच बोलूं क्या करना चाहिए, अभी कोई न्यू चैप्टर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपका जितना सिलेबस हुआ है ना, आपको उसी को रिवाइज करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे लगता है अगर जिसके प्रीलिम्स 1-2 दिन बाद आ रहे हैं, स्पेशली उनकी बात पहले कर लेती हूँ, और जिसके प्रीलिम्स 10 दिन 15 दिन बाद आ रहे हैं या 1 महीने बाद आ रहे हैं, फिर उसकी बात कर दूंगी मैं। ध्यान से सुनना, अगर जिसके प्रीलिम्स 3-4 दिन बाद आ रहे हैं, आपके लिए मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि अभी आपको अपने सिलेबस को स्टॉप कर लेना चाहिए, जितना हुआ है उतना काफी है। ठीक है, क्योंकि कोई न्यू चैप्टर करने जाओगे, एक तो वो टाइम ज्यादा ले लेगा आपका, और जो चैप्टर आपका हुआ है वो भी श्योर नहीं हो आपकी परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो एक काम करते हैं ना, हम एकदम बैलेंस बना देते हैं कि 3-4 दिन बाद आपका प्रीलिम्स है ना, तो आप क्या करो, जो सिलेबस आपका हो चुका है, जो सिलेबस आपका हो चुका है हर सब्जेक्ट का, वो क्या कर लो, आप अच्छे से रिवाइज कर लो, इतना अच्छे से रिवाइज कर लो, ऐसे सोचो कि हम लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और उसको दोबारा देखने की कभी जरूरत ना पड़े, इतना अच्छे से कर लेना है। तो जो सिलेबस आपका हो चुका था, बस उसी को क्या करो, ये 3-4 दिन जो है ना, उसमें क्या कर लो, रिवाइज कर लो, और बहुत अच्छे से रिवाइज करना। जब मैं रिवीजन की बात करती हूँ ना, इसका मतलब ऐसा रिवाइज करना है कि दोबारा मुड़ के उसको देखना ना पड़े, क्वालिटी को मेंटेन रखना है। और आप बोलोगे मिस तो बचे हुए चैप्टर का क्या, फिर हम क्या करें, तो देखो वो तो वैसे भी नहीं होना है, 3-4 दिन बाद आपका प्रीलियम है। अब सोचो कि आप क्या क्या करोगे। एक तो आपके पहले के चैप्टर अच्छे से नहीं हुए, और एक नया चैप्टर आप ले लोगे, पूरा दिमाग खुल जाएगा। आप एग्जाम देने जाओगे, पहले के चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्योंकि वो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था। नए वाले चैप्टर अगर आपने नया चैप्टर कुछ हाथ लगाया तो वो भी इतने जल्दी याद नहीं होता है, वो भी थोड़ा टाइम लेता है। तो आप क्या होगे, ना घर के रह जाओगे ना घाट के रह जाओगे, और आप फंस जाओगे। ठीक है, तो अभी आई नो कि प्रीलिम्स में सिलेबस पूरा आने वाला है। मान लो कि हमारे 6 चैप्टर है, अलजेब्रा के 6 चैप्टर्स है, और आपका सिर्फ 4 चैप्टर ही हुआ है, आपके 4 चैप्टर कंप्लीट है और आपके 2 चैप्टर नहीं हुए हैं। तो अब क्या करें, वही 4 चैप्टर को इतना अच्छे से रिवाइज करके जाओ ना कि पूछो मत। और आपका जो प्रीलियम का पेपर होगा, जो भी अलजेब्रा का है, उसमें तो 6 चैप्टर आएंगे, तो क्या, तो कुछ नहीं। आप ऐसे सोचो कि ये पेपर मेरे लिए सिर्फ 4 चैप्टर का बना हुआ है, क्या मुझे ये जो 4 चैप्टर के जो क्वेश्चंस आए थे मेरे प्रीलिम्स एग्जाम में, क्या वो मैं सब अटेंड कर पा रही हूँ कि नहीं। ये जो 4 चैप्टर जो मेरे हुए थे, क्या वो मेरे हुए अच्छे से, क्या मैंने प्रीलिम्स एग्जाम में वो सारे 4 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आए थे उसको अटेम्प्ट किया। जाने दो चैप्टर नहीं किए थे ना, तो उसका तो क्वेश्चन होने ही नहीं वाला था, वो तो बनने ही नहीं वाला था। इट्स ओके, चलेगा। तो अगर मान लो आपको 40 मार्क्स का पेपर है और उसमें से 10 मार्क्स का जो है वो ये 2 चैप्टर से आया था, तो आपका पेपर 30 मार्क्स का था, मतलब क्योंकि आपने तो वो प्रिपरेशन ही नहीं की है ना उसकी। तो 30 में से क्या 30 आ रहे हैं क्या, इसका मतलब वेरी गुड, क्योंकि 10 मार्क्स का तो वैसे भी नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि वो आपने किया ही नहीं था। तो ये गलती आपकी है ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं था ना। लेकिन जितना मैंने किया, क्या मैं वो लिख के आया, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर वो आया, वेरी गुड। तो आप बोलोगे मिस ये जो बचा हुआ जो चैप्टर है वो कब करेंगे, फिर थोड़ा बहुत छुट्टी मिलेगा। देखो ये आपने इतना परफेक्ट कर लिया है ना कि दोबारा उसको इतना देखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत हम बाद में देख लेंगे।
ओके लेकिन जब जब भी आपको एक दो दिन मिल जाता है एक्स्ट्रा या कभी भी मिल जाएगा, क्रिसमस वेकेशन में मिल जाएगा, अभी छुट्टियां भी पड़ने वाली है, स्कूल वगैरह की क्लासेस की भी थोड़ी छुट्टियां होगी, तो तब आप क्या करो, ये चैप्टर को निपटा लेना। मैं बोल रही हूँ ऐसा करना ही ना, ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं करना है उसको। तो जैसे ही आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है उसको निपटा लेना, ये जो बचे हुए चैप्टर है। तो ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वालिटी पे आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अब आते हैं ऐसे बच्चों की बात जिसका प्रीलिम्स एग्जाम 10-15 दिन बाद है या जनवरी में है, मतलब ऑलमोस्ट 20-25 दिन के बाद है या 1 महीने के बाद है, तो वो क्या करे। तो उसके लिए भी यही रूल फॉलो होता है थोड़ा सा। अगर मान लो आपका 70% सिलेबस हुआ है, ठीक है, तो आप अपने सिलेबस को थोड़ा पुश करो क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम है, बट इतना भी मत पुश करो कि आप 100% करने जा रहे हो। हाँ, अगर आपके पास इनफ टाइम है, आप 100% पुश कर सकते हो, करो। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, क्वालिटी को मेंटेन करो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। 100% सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो चलेगा, डोंट वरी, इट्स ओके। आपको क्या करना है, जो भी कर रहे हो बस शिद्दत से करो, क्वालिटी को मेंटेन करो, क्वांटिटी को मत देखो। कुछ बच्चा क्या कर रहा है, उसका परसों प्रीलिम्स एग्जाम है, उसका सिलेबस हुआ नहीं है, वो दार पढ़ रहा है और 100% कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है और नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो क्वालिटी मीन्स व्हाट, कि अगर आपका 70% सिलेबस हुआ है तो पुश करो उसको 80% करने के लिए या फिर 90% करने के लिए। लेकिन जो भी कर रहे हो या जो आपने किया था वो अच्छे से होना चाहिए, इतना अच्छे से होना चाहिए कि कल को अगर आपका बोर्ड एग्जाम हो उन चैप्टर का जो हुआ है वो, तो वो आपको इतना अच्छे से लिखना आना चाहिए कि रात को अगर मैं उठा के कोई भी उस चैप्टर से सम दे दूं, अगर वो आ जाए, उतना अच्छे से आपको करना है जो कर रहे हो। ओके, तो यानी कि देखो अब आपका 70% सिलेबस हो गया सपोज करो, तो कुछ चैप्टर डन है तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है आपको, ठीक है, उसको अच्छे से करना है, पूरा अच्छे से करना है। न्यू चैप्टर हाथ लगाने का बहुत आपको वो आया है ना, हाँ लगाओ, न्यू चैप्टर हाथ लगाओ। जो भी आप सब्जेक्ट का न्यू चैप्टर ले रहे हो, बस ऐसा चैप्टर लेना जिसका हाईएस्ट वेटेज हो। तो इससे क्या होगा ना कि आप फाइनल एग्जाम का भी थोड़ा सोच रहे हो कि अगर मैंने हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर किया तो अच्छा है ना, हमारे बोर्ड एग्जाम में भी फायदा कर देगा वो। तो देखो जो चैप्टर हुआ है वेरी गुड, उसको रिवीजन तो करना ही है ऑब्वियसली, ठीक है। प्लस अगर आप कोई न्यू चैप्टर उठा रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ है ना, 10-15 दिन जो भी बचा हुआ है, तो आप अपने सिलेबस को थोड़ा पुश करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जो पुश करोगे, जब भी जो नया चैप्टर उठा रहे हो उसको हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर उठाना और उसको इतना अच्छे से करना है कि समझ गए ना, रात को अगर मैंने उठाया और उस चैप्टर से कोई सम दिया तो वो आ जाना चाहिए आपको, उतना अच्छे से करना। तो पुश योर सिलेबस, बट 70 का 80% पुश करो। और अगर आप कोई 50% में है तो 50% से 60-70% पुश करो, बट डोंट पुश टू 100% जबरदस्ती। हाँ, अगर किसी का 90% सिलेबस हो गया है एंड उसके पास बहुत अच्छा टाइम बचा है तो पुश कर लो अपना सिलेबस, 100% कर लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेन मुद्दा मैं बता देती हूँ आपको। देखो अगर आपका प्रीलिम्स, ये जो मेरा पूरा कहानी था मैं आपको उसको समराइज कर लेती हूँ कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम आ रहे हैं, आपका 100% सिलेबस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, जितना हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है, अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना। और आप ये सोचना कि मेरे लिए वो जो पेपर है ना वो इतने चैप्टर का ही बना था, और जो चैप्टर आपने नहीं किए ऑब्वियसली निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि अरे यार ये चैप्टर कर लेता तो मैं लिख पाता ना। ऐसा नहीं होता है भाई, अगर तू रिवाइज नहीं करता तो मान लो वो चैप्टर भी आपका अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आपने जितना चैप्टर किया है ना, बस उतने चैप्टर का ही वो पेपर आपके लिए मान लो बना हुआ था, और क्या वो आप अच्छे से लिख के आए हो कि नहीं वो नोटिस करना। और जैसे ही अभी आपका सिलेबस कुछ बचा होगा वो कब करेंगे टीचर, तो मैंने क्या बोला कि थोड़ा बहुत तो टाइम मिलेगा ना कभी, तो 1-2 दिन 5-6 दिन थोड़ा तो बीच में गैप मिलेगा ना, ये 2 महीने जो है उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन का भी आपको छुट्टी ना मिले। तो जो बचा हुआ सिलेबस है उसमें आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है, ओके, क्लियर है। क्योंकि आपने क्या किया है, जो चैप्टर मतलब कि जो आपका सिलेबस हो गया था 70% 80%, वो तो आपने इतना परफेक्टली किया है कि उसको दोबारा मुड़ के देखने की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार देख लेंगे फिर से, याद रखना ये बात को, इसको लाइटली मत लेना जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लोग 100% सिलेबस करने निकल चुके हैं और उनका हो कुछ नहीं रहा है, सब आधा चैप्टर होके रखा है, आ रहा कुछ नहीं है, सब टुकड़ा होके रखा है, और फिर उनको आ नहीं रहा है, बोल रहे कि मेरा चैप्टर हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ है। तो प्लीज आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे आपको प्रीलिम्स एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी नया चैप्टर आप पिकअप करोगे, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर पिकअप करना,
और उसको भी अच्छे से करने की कोशिश करना, ठीक है। पुश योर सिलेबस टू लिटिल बिट, डोंट टेक इट टू 100% जबरदस्ती। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द चैप्टर, क्वालिटी अच्छे से करो, क्वांटिटी मत देखो कि वाओ मेरे सातों के सातों चैप्टर हो चुके हैं, ये हो गई क्वांटिटी, लेकिन आता कितना है सातों चैप्टर में से, थोड़ा 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 टुकड़ा टुकड़ा आता है ना ना ना। और देखो एक बच्चा है जिसके सातों चैप्टर हो गए, बस सातों चैप्टर में से थोड़ा 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 आता है, और एक बच्चा है जिसके 5 चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन वो पांचों के पांचों इतने अच्छे से आते हैं कि पूछो मत, क्वालिटी। तो जो 5 चैप्टर जिसके हो चुके हैं ना एकदम अच्छे से, वो जीत जाता है, ठीक है। और जो बच्चा सातों के सातों करके बैठा है बट आधे आधे करके बैठा है, तो उसके मार्क्स जाएंगे, हाफ हाफ एक एक मार्क्स जाएंगे ना, तो पूरा उसका पूरा परसेंटेज, पूरा मार्क्स लो हो जाता है, डाउन हो जाता है उसका, ठीक है। ये ध्यान रखो इस बात का। उसके बाद आते हैं कि चलो प्रीलियम्स की प्रिपेयर कैसे करें, हम लोग को समझ में आ गया। अब प्रीलियम्स होने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, उससे क्या आपको सीखना चाहिए ये भी तो सुन लो, क्योंकि ये जो प्रीलियम्स एग्जाम है ना वो टाइम पास एग्जाम नहीं हो रहे, ये आपको अपने फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बरोबर। तो प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहली बात तो सुन लो, आप लोग का जब भी प्री बोर्ड्स का जो भी आपके क्लासेस में ओपन हाउस वगैरह रखेंगे, तो प्लीज आप लोग है ना ऊपर ऊपर से मार्क्स मत देखो, आप चीजों को देखो कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। एक मिस्टेक वाला है ना, एक बुक बना दो, एक पेज बना दो और उसमें लिखो कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। आप ऐसे ऐसे है ना बुक बनाओ, एक बुक बनाओ या एक पेज बनाओ, ठीक है। इसमें आप लोग ऐसे कॉलम्स बना दो और यहाँ पे लिखो कि अलजेब्रा में मेरी मिस्टेक कहाँ पर हुई, ज्योमेट्री में मेरी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, साइंस में मेरी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। फिर से ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलम्स बना दो, ठीक है। साइंस 1 में मिस्टेक कहाँ पर हुई थी, साइंस 2 में मिस्टेक कहाँ पर हुई, इंग्लिश लैंग्वेजेस में कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में मेरे मार्क्स कहाँ पर जा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। ये प्रीलियम्स एग्जाम है ना, आपको है ना फाइनल जंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। याद रखो बहुत बच्चों के सिली मिस्टेक हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, और वो मुझे बार बार कॉल करके बोल रहे कि मिस हमारा लास्ट में ना हाफ मार्क्स 1 मार्क्स जा रहा है। और मैं बोलूँ क्यों, मिस मैंने यूनिट्स नहीं लिखा, मिस मैंने वो ब्रैकेट नहीं लगाया, मिस मैंने डायग्राम नहीं बनाया, इसलिए। तो मैं बोल रही हूँ कि उससे आपको घबराना नहीं है, उससे आपको निराश होकर ऐसे बैठ नहीं जाना है, अरे मेरे प्री बोर्ड्स में तो कम मार्क्स आए, अभी मेरे फाइनल एग्जाम में भी यही मार्क्स होने वाले। नहीं, यही तो आपको प्रिपेयर करवा रहा है आपके फाइनल जंग के लिए, है ना। तो ऑब्जर्व तो करो चीजों को और रिपीट नहीं करना है वो मिस्टेक को। सिंपल लॉजिक है भाई, लिस्ट बनाओ यार, क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। क्या क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा इसलिए पूरा गया तुम्हारा मार्क्स। मैं खुद पेपर चेक करती हूँ क्लासेस का, पता है बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, उनकी वजह से उनके 4-4 मार्क्स जा रहे हैं। और एमसीक्यू में क्या लिख रहे हैं मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, एमसीक्यू लिखना नहीं आ रहा है बच्चों को। ऑप्शन लिखते हैं तो मेन आंसर नहीं लिखते, मेन आंसर लिखते तो ऑप्शन नहीं लिखते, ये अलग ही सीन चल रहा है। तो ये टीचर से पूछो, आपके जो टीचर्स है ना शर्माना बंद कर दो अभी, ठीक है। शर्माना है ना, शादी में शर्माना आपके, अभी टीचर से जाके पूछो मिस मेरी मिस्टेक क्या हुई इसमें, क्यों मार्क्स मेरा कट हुआ, जाओ और पूछो। किसके लिए बॉक्स नहीं बनाया, एक्टिविटी में बॉक्स बनाना जरूरी होता है, एक्टिविटी में बच्चे बॉक्स नहीं बनाते। उसके बाद ब्रैकेट नहीं लगाया, ये नहीं किया, छोटी छोटी सिली मिस्टेक, माइनस प्लस का मिस्टेक हो रहा है। तो ये ऑब्जर्व करो, साइंस में क्यों मार्क्स जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्यों मार्क्स गए, ये सब ऑब्जर्व करो। लैंग्वेजेस में कहां पर मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। लिस्ट बनाओ उसकी, मेक अ लिस्ट ऑफ मिस्टेक एंड नेवर रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। अगर आप फिर से रिपीट कर रहे हो इसका मतलब आप फिर मतलब क्या प्री बोर्ड्स का, ये प्रीलियम्स एग्जाम का मतलब क्या है, अरे ये इसका ही बस ये इसके लिए ही काम आता है ना प्री बोर्ड्स, कि आप फाइनल एग्जाम को एक फाइनल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो नेवर मिस्टेक दैट मिस्टेक अगेन, नेवर मिस्टेक नहीं, नेवर मिस्टेक, नेवर रिपीट द मिस्टेक अगेन। हाँ मैं ही खुद मिस्टेक कर रही हूं इधर। चलो बस इतना बोलना था, वर्क यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर किया है, डरना नहीं है, पेपर टफ सेट होगा माइंड में, आप इसको लेके चलो कि हाँ पेपर टफ सेट होगा और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। बट जो प्रीलियम्स एग्जाम में जो मेरा रिजल्ट आया है दैट इज नॉट माय फाइनल रिजल्ट, उससे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप उस पर वर्क करोगे तो, ठीक है। और क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को एकदम क्या बोलते हैं एकदम पुश नहीं करना है, 100% तक लेके जरूरत नहीं है जाने की, हाँ बट जो कर रहे हो अच्छे से करो, क्वालिटी को मेंटेन करो। कोई भी न्यू चैप्टर उठा रहे हो, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर उठाओ और अच्छे से करो, ठीक है।
और एक बच्चे क्या बोलते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले हमको कैसे रिवाइज करना चाहिए, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो क्या करना है उसके लिए आपको, मैं तो सिंपल रखती हूँ, आपने इतने अच्छे से चैप्टर्स किए होंगे जो कि मुझे लग रहा है, तो आपको क्या करना है, अलजेब्रा का ही ले लो। अलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्या है, आपको सब पता है कि पहला है एलिमिनेशन मेथड, ASA रूल पता है ना आपको, तो आपको ये चीजें बस ऑब्जर्व करनी है। हाँ, एलिमिनेशन मेथड मुझे आता है, ASA रूल जो है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल्स, हाँ वो भी आता है। अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि नहीं मुझे इस एक बार मैं करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो थोड़ा करके देख लो ना, जरूरी थोड़ी ना पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि हाँ 4-4 सोल्यूशन या 3-3 सोल्यूशन निकालना और ग्राफ बनाना है, ग्राफ के टाइम पे याद रखना है, स्केल वगैरह लिखना है, ये मन में आप अपने आप को रिवाइज करवा रहे हो सब, क्योंकि सब लिख के करना पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम के एक दिन पहले बहुत कम टाइम रहता है और इतने चैप्टर्स को रिवाइज करना रहता है, बरोबर। तो आप बोल बोल के खुद को बता रहे हो कि हाँ ये ग्राफिकल मेथड है, ऐसे क्रैमर्स रूल में ये डी dx dy होता है, ये ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है, अच्छे से खुद को बोल रहे हो। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन का मैं आपको बोल सकती हूँ, एप्लीकेशन में क्या करो पता है, आप है ना इक्वेशन फ्रेम करना सीखो, इक्वेशन फ्रेम करके छोड़ दो, हाँ मेरे को इक्वेशन फ्रेम करना आ रहा है सारे एप्लीकेशन का, वाओ नाइस वेरी गुड, ठीक है। फिर मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है, यस दिस इज द जनरल फॉर्म। उसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है, 1-2 फैक्टराइजेशन का मेथड का सम कर लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड देन अपना फॉर्मूला मेथड, ठीक है। और एक बात बताती हूँ, तुम लोग को है ना जब भी आप कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो ना कोई भी सब्जेक्ट का, तो यू हैव टू फॉलो द 80% 20% रूल। इसका मतलब देखो टोटल हमारा 100% सिलेबस होता है, बट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं ना जिसपे हम लोग को वर्क करना चाहिए, जैसे कि 80% अपनी जान लगानी चाहिए। जैसे कि अभी देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, वो पता है, मैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वो कभी आया नहीं है, तो हम लोग उस पर उतना अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना सिर्फ 20% वहां पे देंगे कि हाँ थोड़ा बहुत एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखा बस खत्म हुआ, ज्यादा हम अपना उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम अपना टाइम ज्यादा कहां पर देंगे, 80% टाइम अपना कहां पर देंगे, उस टॉपिक पे देंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उस चैप्टर पे देंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके ऐसा करना है आपको। फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो। हाँ जो लग रहा है कि थोड़ा टफ है तो उसको हम थोड़ा सॉल्व करके भी देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे यू हैव टू मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। जितने भी आपके पास चैप्टर है उसको आप टाइम लिमिट दे दो, मुझे 1 घंटे में ये चैप्टर रिवाइज करना है, नेक्स्ट 1 आवर में ये चैप्टर रिवाइज करना है, नेक्स्ट 1 आवर में ये चैप्टर रिवाइज करना है, तो अपना टाइम लिमिट भी दे दो हर चैप्टर को, और ऐसे करके आप रिवीजन करो, ठीक है। क्लियर हो गया, डन ना। किसी को कोई और दिक्कत है क्या, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। एंड सबको ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, बहुत अच्छे से आपका प्रीलिम्स एग्जाम जाएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना। एंड घबराना नहीं है, सारे प्रीलिम्स एग्जाम को एकदम सीरियसली देके आना है, अच्छे से क्वेश्चन नंबर लिखना है, अच्छे से सारा फाइनल आंसर लिखना है, ओके। और अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उसको आप थोड़ा अंडरलाइन भी कर सकते हो, पेन से ही अंडरलाइन करो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, नीट दिखेगा, टीचर का फोकस वहां पर जाएगा, ठीक है, वो अंडरलाइन वाले पे, ओके। तो बस, और मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, अलजेब्रा ज्योमेट्री की यूनिट्स जरूर लगाना, ठीक है। उसके बाद अपना ज्योमेट्री में स्पेशली डायग्राम बनाओ, चाहे वो 1 मार्क्स का सम क्यों ना हो, डायग्राम बनाना आदत डालो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल रही हूँ वो है कि लास्ट में प्लीज अपना पेपर चेक करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। ये प्रीलिम्स एग्जाम हमको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है, क्योंकि बहुत बच्चों के प्रीलिम्स एग्जाम में पेपर छूटेंगे और वो छूट रहे हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा उससे कि क्यों छूट रहे थे हमारे पेपर्स, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, यस। क्या होगा, लास्ट के 15 मिनट्स आपको रखना पड़ेगा, 2 बार लास्ट में पेपर चेक करो। और एक बात बताऊं क्या, रुको अभी तक मेरा पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, सुनो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेपर चेक करते हैं लेकिन फिर भी उनको मिस्टेक नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे, क्योंकि वो कौन से इंटेंशन से पेपर चेक कर रहे हैं कि मैंने ही तो लिखा है, मिस्टेक क्या होगा इसमें, है ना। आप वही देखो, आप क्या सोच के चेक कर रहे हो, आपने ही लिखा है ना, तो आपको लग रहा है कि मैंने तो लिखा है, राइट ही लिखा है, तो आप वो सोच के अगर चेक करोगे तो आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी अपने। आपको क्या करना है, जैसे पेपर सब खत्म हो जाता है एक डीप ब्रेथ लेना है, उसके बाद ऐसे सोचना है कि मैं किसी और का पेपर चेक कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैंने इस पेपर में क्या लिखा है, एंड आपको एक नई शुरुआत से पेपर को चेक करना है। ऐसा चेक करना है कि हाँ नहीं पता है कि क्या लिखा गया था, नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन आया था, क्योंकि आप उस इंटेंशन से अगर पेपर चेक करोगे तो आपको मिस्टेक्स नजर आ सकते हैं, ठीक है। एक माइनस प्लस का मिस्टेक है ना, दिखता नहीं है, वो दिखाने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से पेपर चेक करोगे, ऐसे सोचो कि मैं अपने दुश्मन का पेपर चेक कर रहा हूँ, मिस्टेक निकालूंगा मैं, हाँ। और घबराना नहीं, अगर कोई मिस्टेक मिल जाता है ना बेटा, आई नो कि घबरा जाओगे, घबराना नहीं है, उसको लाइटली कामली क्या करना है,
अच्छे से उसको करेक्शन कर लेना है, क्योंकि ये सब सिखाता है आपको कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखो ऐसा कुछ होगा, उससे पैनिक नहीं होना है, कैसे उससे ओवरकम करोगे, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ये सब हमको प्री बोर्ड सिखा रहा है। ठीक है, ये ध्यान दो एंड अच्छे से पेपर चेक करना, सारे पेपर्स को अच्छे से चेक करना। मैं तो बोलती हूँ कि लास्ट के 15 मिनट हमेशा अपने पेपर चेकिंग के लिए रखो। टाइम मैनेजमेंट सीखो, इससे टाइम मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा ये प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लेना और ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, सच में ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। बहुत बच्चे बहुत ही सीरियसली लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को। कुछ बच्चे अगर सीरियसली नहीं ले रहे थे, मुझे पता है इस वीडियो के बाद वो सीरियसली लेना चालू कर देंगे। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और सजेशन होगा वीडियो के लिए तो मुझे बताना, मैं जरूर उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, ऑल द बेस्ट, बाय।